आज दिनांक 18 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जय प्रियदर्शनी एवं पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम फेज के मतदान के एक दिन पूर्व जिला मुख्यालय में स्थित दोनों डिस्पैच सेंटर नवोदय विद्यालय जहां जमुई लोकसभा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 169 शेखपुरा के लिए एवं रामाधीन महाविद्यालय से नवादा लोकसभा के लिए विधानसभा क्षेत्र 170 बरबीघा के लिए ईवीएम वितरण से पूर्व वहां उपस्थित सुपर जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ साथ पीठासीन पदाधिकारी पीए कर्मियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शेखपुरा ने जोनल दंडाधिकारियों सेक्टर दंडाधिकारी से लेकर विभिन्न मतदान कर्मियों पीठासीन पदाधिकारियों पीए को चुनाव कार्य से संबंधित उनकी जिम्मेवारियों के बारे में बताया गया। उनके द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि मतदान कर्मी ईवीएम को लेकर सीधे अपने आवंटित मतदान केंद्र पर लेकर जाए, किसी भी परिस्थिति में ईवीएम को बिना सुरक्षा कर्मी के नहीं रखे। निर्वाचन कार्य शुरू होने से पहले ईवीएम कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को मतदान केंद्र पर उचित स्थान का चयन कर स्वयं इंस्टॉल कर लेना है। उन्होंने सभी पीठासीन पदाधिकारियों को पीठासीन डायरी की महत्व को समझते हुए कहा गया कि वे सभी सही जानकारी इसमें प्रविष्टि करेंगे। निर्देश मतदान केंद्र पर ससमय मॉक पोल निर्वाचन आयोग के नियम का अनुपालन करते हुए कराने का निर्देश दिया गया। सभी पीठासीन पदाधिकारी अपने सेक्टर पदाधिकारी से निरंतर संपर्क बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति से अपने सेक्टर पदाधिकारी को अवगत कराते हुए जिला नियंत्रण कक्ष को भी इसकी सूचना देंगे। सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सभी पीठासीन पदाधिकारी को एली ट्रेस ऐप को अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले ताकि मशीन के मूवमेंट की सही जानकारी प्राप्त हो सके। ईवीएम में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएंगे। सभी प्रखंड मुख्यालय में मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि तकनीकी खराबी होने की स्थिति में उनका त्वरित सहयोग प्राप्त किया जा सके। मतदान पदाधिकारियों का ये दायित्व है कि वे निष्पक्षता से बिना किसी दल का पक्ष लिए हुए मतदान संपन्न कराएं। उन्होंने इसके साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी केंद्रों पर पेयजल, शेड, बिजली, पीडब्ल्यूडी, मतदाताओं के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था की गई है। पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी शेखपुरा ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिसकर्मियों को मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व पहुंचकर वहां की स्थानीय स्थिति का जायजा लेना चाहिए। मतदान केंद्र की छत पर रात्रि में संतरी अवश्य लगाए जाएं। मतदान केंद्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों के साथ समन्वय बनाकर निर्वाचन कार्य को संपन्न कराना है। सभी पुलिसकर्मी अपना परिचय पत्र तथा ड्यूटी सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। कोई पुलिसकर्मी ईवीएम के समीप खड़ा नहीं हो, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा के लिए हमेशा नजर रखने के साथ ईवीएम को मतदान केंद्र से सुरक्षित बजगृह मतगणना केंद्र तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि महिलाएं, वृद्ध और समाज के कमजोर वर्ग के साथ साथ हर मतदाता निर्भीक होकर मतदान करे। मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों, चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों एवं निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत पास धारक के अलावा किसी भी प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश नहीं हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मतदान केंद्र के पास चुनाव के दिन लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही सह जिला पदाधिकारी शेखपुरा एवं पुलिस अधीक्षक शेखपुरा द्वारा जिले के सभी मतदाताओं से कल 19 अप्रैल 24 को अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने को अपील भी की गई है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। 1500 वोट दे रहे हैं। सेक्टर ऑफिसर के पास अगर 10 बूथ हैं तो आप मान के जाइए कि इट इज 15,000 वोट्स। तो उतने इंपॉर्टेंट है आपका जिम्मेदारी। सेकेंडली, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आप सभी के मोबाइल में ईएलई ट्रेसेस का ऐप अभी तक तो डाउनलोड हो जाना चाहिए। अभी भी अगर 1-2 के मोबाइल में ये नहीं है तो वो कृपया अभी डाउनलोड कीजिए। ईएलई ट्रेसेस ऐप का सेक्टर ऑफिसर के मोबाइल में भी डाउनलोड करना अनिवार्य है। इसी ऐप से आपके गाड़ी कहां पे मूव हो रहा है, स्पेशली आपके मशीन का मूवमेंट, खाली मेरे स्तर से नहीं, ईसीआई के स्तर से, सभी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर से भी इसका मूवमेंट का निगरानी हम लोग देख सकते हैं। तो ईएलई ट्रेसेस ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप सभी को हम लोग स्पेशल मजिस्ट्रेट का पावर दिए हैं, तो आज से लेके कल शाम तक यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर बूथ।
तो ये पावर जो आपको दिए हुए हैं उसको अच्छे से प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को पावरफुल मानिए। सोचिए कि आप मशीन आपके जिम में है, उस बूथ आपके जिम में है, वहाँ कोई भी इश्यू होगा वो हैंडल करने के लिए आप सभी लोग कॉम्पिटेंट हैं। आप सभी के पास पर्याप्त ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं। आप सभी के थ्रू ये डेफिनेटली होगा। अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो दो ही टाइप ऑफ सिचुएशन होगा। एक, आपको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है मशीन में, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहे हैं तो सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले आपको अपने सेक्टर ऑफिसर के साथ संपर्क करना होगा। और सेक्टर ऑफिसर अगर आपके लेवल पे भी वो टेक्निकल बात आप नहीं सही कर पा सकते हैं तो तुरंत आप मास्टर ट्रेनर के साथ आपका बात होनी चाहिए। तो सभी सेक्टर ऑफिसर से अनुरोध है वो अपने अपने ब्लॉक के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनका फ़ोन नंबर आज ही ब्रीफिंग के बाद हम लोग दे देंगे, वो अपने मोबाइल में स्टोर करके रखिए। देखिए बहुत सारे सिचुएशन में क्या होते हैं, मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा कि मिसकम्युनिकेशन के वजह से आप सोच सकते हैं कि मशीन को बदलना है। लेकिन मशीन बदलने से पहले आप 100% श्योर हो जाइए कि हाँ ये मशीन बदलने लायक है या नहीं। तो मास्टर ट्रेनर का यूज़ आप बिल्कुल आपको प्रयोग करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट ये है, भीषण हीट वेव हमारे जिले में चल रहा है। तो हीट वेव में कोई भी हमारे पोलिंग पर्सनल, सेक्टर ऑफिसर, पुलिस पदाधिकारी को बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आप कृपया अपने थैला में एक छोटा सा किट हम लोग डाले हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में ORS और कुछ बेसिक दवा भी हम लोग डाले हुए हैं। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि कोई और इश्यू है, आपका कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो तुरंत आपके सेक्टर ऑफिसर से बात कीजिए। अब सेक्टर ऑफिसर के पास लोकली अवेलेबल एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर रहना चाहिए, वीडियोस का नंबर, और हम सारे का नंबर्स आपके मोबाइल में रखिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इमरजेंसी हो, डायरेक्टली हम लोगों को फ़ोन करके बात कीजिए। इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ पे ध्यान रखना होगा। मतदाताओं तो कल ह्यूज संख्या में आपके बूथ पे आने वाले हैं। उसमें अगर कोई महिला या कोई बच्चे के साथ कोई महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई PWD वोटर या कोई बीमार पड़े हुए हैं व्यक्ति आते हैं, तो पुलिस ऑफिसर से मेरा अनुरोध है, कृपया आप उनको प्राथमिकता देके उनको अंदर पहले भिजवाइए। एज पर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स सभी बूथ्स में हम लोग को 3 लाइन फॉर्म करना होगा, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, और तीसरा एक लाइन है जहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर व्यक्ति जो आते हैं उनका एक स्पेशल हम लोगों को क्यू फॉर्मेशन करना होगा। इससे हमारे मतदाताओं को थोड़ा बहुत सुविधा जो हमारे स्तर से हो सकता है वो होगा। इसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, मॉक पोल टाइम से शुरू कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉक पोल खत्म होने के बाद मॉक पोल क्लियर कीजिए। मॉक पोल में जो वीवीपैट पर्ची निकाला उसको हटाइए। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मशीन के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी। इसको अच्छे से आप मेंटेन कीजिए। वो भरने में अगर आपको कोई डाउट है तो तुरंत सेक्टर पदाधिकारी से बात कीजिए।